नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आपको महसूस कराता हूँ दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी भूतों की कहानी। तो नंबर 1 पे आती है एनाबेला डॉल। अब ये गुड़िया की कहानी बड़ी मजेदार है। 1970 में एक नर्स होती है जो अपने लिए एक गुड़िया खरीदती है। जब ये उस गुड़िया को खरीदती है तो उसके कुछ दिनों बाद इसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लग जाती हैं। जैसे कि गुड़िया अपनी जगह चेंज कर ले रही थी। कभी कभी दीवारों और किताबों में हेल्प मी या फिर आई विल किल यू ऐसे शब्द लिखे होते थे। अब इस लड़की के साथ इसका एक दोस्त भी रहता था। वो रात को सो रहा था और उसे सपना आया कि कोई उसका गला दबा रहा है। जब उसने सुबह उठकर देखा तो सही में गले में खरोचों के निशान थे, पीठ में भी काफी ज्यादा खरोचों के निशान थे। तब से इस लड़की को शक हुआ और उसने इसकी साइंटिफिक रिसर्च करवाई। मतलब साइंटिफिक का कहने का मतलब है पैरानॉर्मल रिसर्च करवाई। तो पता चला कि इस डॉल के अंदर एक लड़की की आत्मा है, एक बच्ची की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिजिन्स। इसलिए ये डॉल इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि आज भी इसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। और तब से ये गुड़िया इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि इस पे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी बन चुकी हैं और लगभग जापान का हर आदमी इससे डरता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने सेगमेंट के दूसरे भूत की तरफ, जो है द बिग बॉक्स। अब भूत तो नहीं है, एक बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक वाइन का डब्बा था, वाइन मतलब शराब का। एक शराब के डब्बे में एक औरत की आत्मा कैद हो जाती है और ये डब्बा जिसके पास जाता है उसके साथ बुरे बुरे हादसे होने लग जाते हैं। जैसे कि एक लड़का था, उसका नाम आई थिंक मिनिक्स था। तो जब वो इस वाइन को खरीदता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा हादसे होने लग जाते हैं, इसलिए वो किसी और को बेच देता है। और सेम ऐसा ही चलता रहता है, जो इसको खरीदता है उसके साथ बुरे हादसे, एक्सीडेंट, और कुछ दिन बाद वो मर ही जाता है। तो इसलिए इसको हॉन्टेड बताया जाता है और आज भी इसको रख रखा है। इसको जैक बेगेंस की एक हॉन्टेड म्यूजियम में आज भी रखा है और आज भी लोग वहां जाते हैं और ये दावा करते हैं कि जब हम उसके बगल से गुजरते हैं तो उनकी सांसें रुक जाती हैं। क्या इतनी डरावनी थी या फिर सब ऐसे ही? तो दोस्तों इस डॉल की कहानी ज्यादा मजेदार है क्योंकि इसके अंदर एक लड़की की आत्मा थी जिसका नाम था ओकीकू। अब ओकीकू एक लड़की थी जो कि मर चुकी थी, लेकिन इसके परिवार वाले उसकी याद के तौर पर उसकी फेवरेट चीज यानी उसकी एक गुड़िया को मंदिर में रख देते हैं। इंडिया में तो फोटो को रखते हैं, लेकिन जापान में शायद से गुड़िया को रखते होंगे। तो गुड़िया को जो है एक मंदिर में रख देते हैं। 1 साल बाद देखते हैं कि धीरे धीरे उस गुड़िया के बाल जो हैं बड़े हो रहे हैं। जब पैरानॉर्मल रिसर्च कराई जाती है तो पता चलता है कि वो असली इंसानों के बाल हैं और उसके अंदर एक आत्मा है। तो तब से क्या होता है कि जापान में हर आदमी उसकी पूजा करने लग जाता है और उसके लिए एक स्पेशल पुजारी भी रखा गया है जो उस डॉल के बालों को हर 1 साल में काटता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने सेगमेंट के चौथे भूत की तरफ, जिसका नाम है द बेल विच। तो दोस्तों ये सबसे डरावनी कहानी तो नहीं है और हो भी नहीं सकती क्योंकि इसमें कुछ डरने वाली बात है नहीं। एक परिवार था, बैल परिवार। जैसे वर्मा परिवार है, शर्मा परिवार है, वैसे ही परिवार था एक बैल परिवार। इस परिवार के लोगों के साथ रात में बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी, जैसे घर से अजीब अजीब आवाजें आना, चीखने की आवाज आना, बोलने की आवाज आना, बच्चे के रोने की आवाज। इन सब आवाजों के चलते जब इन्होंने रिसर्च कराई तो पता चला यहाँ कोई भूत है या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। इसके बाद कुछ महीनों बाद इस परिवार के सारे लोगों की मौत हो गई और ये गुफा वहां आज भी है। आज भी वहां से जब कोई जाता है तो गुफा के बाहर से ही निकल जाता है डर के मारे, कोई अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करता। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने सेगमेंट के लास्ट और सबसे डरावने भूत की तरफ, जो कि है राजस्थान का भानगढ़ का। कभी कभी कहानियां सुनाने वाले ही कहानी बन जाते हैं। धन्यवाद।